हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट. Okay, so today we will discuss about light. Okay, what all topics we will learn in this chapter? First is light travels in straight line. Second, reflection of light. Third, plane mirror. नेक्स्ट लेटरल इन्वर्शन, देन हम रीड करेंगे स्फेरिकल मिरर. आफ्टर दैट हम लेंस, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. देन हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस. आफ्टर दैट सनलाइट, वाइट और कलर्ड. एंड लास्टली वी विल रीड अबाउट न्यूटन्स डिस्क. ओके, लेट्स स्टार्ट. We all know that light is form of energy. ठीक है, हम सभी जानते हैं कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, राइट? Without light there will be dark everywhere and we cannot see anything. बिना लाइट के सब जगह डार्क होगा, अंधेरा होगा और हम नहीं देख सकते कुछ भी, राइट? When you see the beam of light and either from a torch or that coming from the head torch of a car, you notice that light appears to travel in straight line. ठीक है, जब कभी भी आप देखते हैं बीम ऑफ लाइट को, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट को देख रहे हैं या फिर आप टॉर्च को या फिर हेड टॉर्च को देखते हैं आप, ठीक है, या फिर कार की जो हेडलाइट है उसको देख रहे हैं आप, तो आप देखेंगे कि लाइट जो है स्ट्रेट ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. You have performed an activity to show how light travels in a straight line in the previous class. ठीक है, आपने परफॉर्म की है एक एक्टिविटी अपने प्रीवियस क्लास में कि किस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है. ठीक है, You first observe the flame of a candle through a straight straw and then through a bent straw. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है फ्लेम को, कैंडल की. ठीक है, सबसे पहले एक स्ट्रेट स्ट्रो की हेल्प से, देन एक बैंड स्ट्रो की हेल्प से, लाइक आपको पिक्चर में शो किया है. ठीक है, इफ यू रिकॉल यू वर नॉट एबल टू सी द फ्लेम विद द बैंड स्ट्रो. ठीक है, अगर आप रिकॉल करें, आप देखें, ध्यान दें, तो आप बैंड स्ट्रो की हेल्प से फ्लेम को नहीं देख पाएंगे. ठीक है, दिस एक्टिविटी शोज दैट लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन इन स्ट्रेट लाइन. ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेटिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की, इसको कहते हैं हम रेटिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. The one way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. ठीक है, अब एक तरीका है लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने का, वो है कि हम किसी भी शाइनी सरफेस पर उसको ऐसे ही आने दें. ठीक है, when light falls on a polished surface, जब लाइट हमारी किसी भी polished surface पर आती है, such as a mirror or a shining stainless steel plate, some of it is absorbed and some bounce back. ठीक है, जैसे किसी मिरर पर, शाइनी मिरर पर आ रही है, ठीक है, तो क्या होगी, वो वहाँ पे जैसे कोई आपको बताया शाइनी मिरर हो गया, शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट हो गई. ठीक है, तो वो उसको सम ऑफ इट ऑब्जर्व एंड सम बाउंस बैक, उसमें से कुछ तो उसे ऑब्जर्व करेंगे और कुछ वापस भेज देंगे. द सरफेस ऑफ वाटर ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ मिरर एंड इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट. ठीक है, वाटर का सरफेस भी मिरर की तरह वर्क करता है और ये भी डायरेक्शन ऑफ पाथ, लाइट के पाथ को चेंज करता है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स etc इन वाटर. ठीक है, आपने नोटिस किया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज को. ठीक है, रिफ्लेक्शन ट्रीज का रिफ्लेक्शन बिल्डिंग्स का वाटर में, राइट? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में जो चेंज आता है बाय मिरर, मिरर के द्वारा, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन मिरर. दिस इज thus it is seen that an image formed by a plane mirror. ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि प्लेन मिरर में एक इमेज बनती है, राइट? एक इमेज फॉर्म होती है. ठीक है, कैसी होती है, वो इरेक्ट होती है. ठीक है, सेकंड वर्चुअल होती है, जैसे इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन आ स्क्रीन, यानी कि उसको हम एक स्क्रीन पर नहीं पा सकते हैं.
नेक्स्ट ऑफ सम साइज एज दैट एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज की ही दिखती है वो हमें, एज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। मिरर में भी उतने ही डिस्टेंस पे दिखती है जितना ही वो एक्चुअल में डिस्टेंस पे होती है, यानी कि मिरर से जितनी दूरी पर वो फ्रंट में है ऐसी ही दिखेगी वहाँ पर। द इमेज अपेयर्स टू बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और इमेज हमें कैसे बनी हुई दिखेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली द लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम दैम रीच आवर आइज, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ देख सकते हैं जो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट करती है, हमारी आइज तक पहुंचती है उसकी हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी दी है आपको यहाँ पर, एक्टिविटी फर्स्ट, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने आपको खड़े होना है, राइट। होल्ड योर लेफ्ट ईयर विद द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से आपको लेफ्ट ईयर होल्ड करना है। विच ईयर डज योर हैंड होल्ड इन योर इमेज, और इमेज में आप देखना कि आपका कौन सा ईयर कौन से हैंड ने पकड़ा हुआ है। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से ऑब्जर्व करना। यू विल सी द राइट हैंड टचिंग द राइट ईयर, आप देखेंगे मिरर में कि राइट हैंड टच कर रहा है राइट ईयर को। इन द मिरर द राइट अपीयरेंस लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयरेंस राइट, मिरर में राइट अपीयरेंस हमारी लेफ्ट होती है और लेफ्ट अपीयरेंस राइट हो जाती है। नाउ राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब आपको एक पीस ऑफ पेपर पर, एक कागज के टुकड़े पर कुछ वर्ड्स लिखने हैं और उसको आपको मिरर में दिखाना है, ठीक है। जैसे आप अगर ये लिखेंगे तो वो आपको ये दिखेगा, ठीक है, ये लिखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, ऐसे उसका पूरा उल्टा दिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज लेटरल इन्वर्सन, thus it is seen that image formed on a plane mirror interchange sides only, ठीक है। अब इस हमने क्या देखा है कि हमारी जो प्लेन मिरर पर इमेज बन रही है उसमें केवल साइड्स, उसकी जो साइड्स है उसमें इंटरचेंज आ रहे हैं। हाउएवर द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, हालांकि जो हमारी इमेज है वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बन रही, राइट। This interchange of sides from left to right and vice versa between the objects and its image is called lateral inversion, ठीक है। अब ये जो इंटरचेंज आ रहे हैं साइड्स में लेफ्ट टू राइट, ये क्या है, वाइस वर्सा है, हम इनके बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, और इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। Okay, now you will be able to understand why ambulance is written in inverted manner on an ambulance van, ठीक है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एम्बुलेंस क्यों इन्वर्टेड मैनर में लिखी होती है, ठीक है, एम्बुलेंस वैन पर। When the driver of a vehicle in front of the van looks in the review mirror of his her vehicle, he will read एज इट एम्बुलेंस, ठीक है। जब ड्राइवर, जो व्हीकल का, किसी भी व्हीकल के जो ड्राइवर हैं, ठीक है, या फिर वैन को देखते हैं, व्यू करते हैं मिरर से, तो उसमें वो रीड करते टाइम उनको सही रीड होता है एम्बुलेंस, ठीक है। ही शी विल देन अलाउ द एम्बुलेंस टू गो अहेड बाय मेकिंग वे फॉर इट, ठीक है। कोई भी हो, जो भी कार या फिर जो भी व्हीकल चला रहे हैं, तब वो एम्बुलेंस को आगे बढ़ने का रास्ता दे देते हैं। Plane mirrors have many uses. They are used in, प्लेन मिरर्स के बहुत सारे यूजेस हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। फर्स्ट लुकिंग ग्लासेस के लिए, सेकंड पेरिस्कोप्स के लिए, थर्ड कैलिडोस्कोप्स के लिए, एंड फोर्थ सोलर कुकर्स एज आ रिफ्लेक्टर, सोलर कुकर में रिफ्लेक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर्स, ओके। स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस करते हैं। Let us perform an experiment to know the characteristics of image formed by spherical mirror, ठीक है। अब हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं स्फेरिकल मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए कि इस पर इमेज कैसे फॉर्म होती है। स्फेरिकल मिरर्स आर मिरर्स विद अ कर्व शेप, स्फेरिकल मिरर हमारे वो मिरर होते हैं जो कर्व शेप में होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ शाइनी स्टेनलेस स्टील स्पून, आपको एक स्पून लेनी है जो शाइनी हो, stainless steel. Look at your reflection in it, both on the outer side of the spoon as well as on its inner surface, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके रिफ्लेक्शन को दोनों साइड देखना है, आउटर साइड भी स्पून के, अंदर से अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। डू यू सी योर इमेज ऑन इट, आपने देखा उसमें अपनी इमेज। इज द इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो आप देखते हैं अपनी इमेज उससे अलग है या नहीं है वो, ठीक है। द स्टेनलेस स्टील स्पून सर्व्स एज अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्टेनलेस स्टील स्पून जो हम
यूज कर रहे हैं वो हमारे एक स्फेरिकल मिरर की जैसे वर्क कर रहा है. इट हैज टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वन दैट ब्लट्स out to form a convex surface and one that curves inward to form a concave surface. ठीक है, दो तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है ये सरफेस हमें. एक हमें बता रहा है जो कि आउटर सरफेस है वो कॉनकेव सरफेस होता है, सॉरी कॉन्वेक्स होता है, और जो इनर सरफेस होता है हमारा अंदर की साइड वाला वो हमारा कॉनकेव सरफेस होता है. ठीक है. On the concave side of the spoon, inside of the spoon, your image formed will be erect and the large in size. ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर बताया है कॉनकेव साइड पर आपके स्पून में या फिर स्पून के इनसाइड आपकी इमेज इरेक्ट बनेगी और लार्ज साइज में बनेगी. ठीक है, कॉनकेव में देखो इरेक्ट बनेगी और लार्ज साइज में बनेगी. ठीक है. इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ योर स्पून फ्रॉम योर फेस द इमेज विल बी इन्वर्टेड. ठीक है, और अगर आप इंक्रीज अपने फेस से थोड़ा दूर करते हैं, डिस्टेंस पे करते हैं स्पून पे, तो आपकी इमेज का जो साइज है वो इन्वर्ट होता चला जाएगा. वेयर एज ऑफ द कॉन्वेक्स साइड द स्पून आउटसाइड ऑफ द स्पून योर इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल इमेज. और कॉन्वेक्स की तरफ आपकी इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी. ठीक है, जैसे आप हैं वैसी. ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है, आपको शो किया है यहाँ पर. ठीक है. Concave and convex mirror are called spherical mirrors because they are a part of a sphere. ठीक है, concave and convex mirror को हम spherical mirror कहते हैं क्योंकि ये पार्ट होते हैं हमारे sphere के. ठीक है. To understand this better, take a coconut which has been cut into a half. इसको समझने के लिए आपको एक कोकोनट लेना होगा जिसको आपने हाफ कट किया हो. The inner surface of the cut coconut is called concave and the outer surface is called convex. अब जो inner surface होगा कोकोनट का वो concave होगा, outer surface convex होगा. ठीक है. स्पून, ladles, कढ़ाई, शेविंग मिरर, कार मिरर etc आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर. ये सभी हमारे कर्व्ड मिरर के एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर आपको. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर में किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इमेज का. लेट्स डिस्कस. एक्टिविटी थर्ड. फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल. देखो आपको यहाँ पर इमेज शो की है. एक कॉनकेव मिरर आपको फिक्स करना है टेबल पर. प्लेस अ वाइट शीट ऑन अ पेपर इन फ्रंट ऑफ इट. उसके सामने एक वाइट शीट आपको प्लेस करनी है. दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन. और ये एक स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा. It would be better if the paper is pasted on a cardboard sheet. और ये और अच्छा होगा कि अगर आप पेपर को कार्डबोर्ड शीट पर पेस्ट कर दें तो. Place a lighted candle at a distance of about 50 cm from the mirror. ठीक है, अब एक कैंडल आपको प्लेस करनी है लगभग 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मिरर से. ठीक है. Try to get the image of the flame on the screen by changing the position of the screen. ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस फ्लेम्स के थ्रू स्क्रीन पर क्या चेंज आ रहा है, उसकी पोजीशन पर क्या चेंज आ रहा है इमेज में, वो आपको देखना है. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, और किस तरह की इमेज बन रही है उसकी. ठीक है. मूव द लाइटेड कैंडल क्लोजर टूवर्ड द मिरर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. ठीक है, अब धीरे धीरे आपको क्या करना है, पास लेके आनी है कैंडल को मिरर के और अलग अलग डिस्टेंस पर. Again adjust the white screen to obtain the image of the candle flame on it. Again आपको फिर से क्या करना है, एडजस्ट करना है स्क्रीन को कैंडल की फ्लेम को ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी इमेज को देखने के लिए. What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. Record your observation in the tabular form. Tabular form बना के आपको उसमें ऑब्जर्व करनी है, अपनी बतानी है बेसिकली ऑब्जर्वेशन. When the candle is placed very near to a concave mirror, a virtual image is formed behind the mirror. ठीक है, जब आप कॉनकेव मिरर के बहुत पास कैंडल को रखते हैं तब एक वर्चुअल इमेज बनेगी मिरर के बिहाइंड. ठीक है. द इमेज इज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी. ठीक है. In other cases, real inverted image is formed smaller than the size of the object. और other cases में हमारी जो image बनेगी वो कैसी बनेगी, inverted होगी, छोटी होगी size में. ठीक है. Size of the image increase as the lighted candle is brought closer to the mirror. ठीक है. अब size जो है image का वो increase होता चला जाएगा जैसे जैसे हम कैंडल फ्लेम को पास लेके आएंगे. ठीक है. Next, image formed by a concave mirror
4 ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट डिस्टेंस। आपको यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशन बतानी है बेसिकली कि जब आपने उसको 40 सेंटीमीटर पर रखा तब इमेज कैसी बनी, 50 पर रखा तब कैसी बनी, इरेक्ट बनी या फिर इन्वर्टेड बनी, रियल या फिर वर्चुअल, ये सब बताने हैं आपको। ओके, नेक्स्ट thus it is seen that image formed by a concave mirror may be smaller or large देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए अब हमने क्या देखा, इमेज जो बनती है कॉनकेव मिरर पर वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल, रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है, राइट। एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इंक्रीज, जैसे ही हमारा डिस्टेंस बढ़ जाता है ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर से, द साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो डिक्रीज, तो हमारा जो इमेज का साइज है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। फर्स्ट, यूज इन हेडलाइट्स ऑफ कार्स, टॉर्च, स्कूटर्स, सर्च लाइट। ठीक है, अब इनके यूज़ क्या है, हेडलाइट्स में यूज़ होता है, जो कार की हेडलाइट्स होती हैं उसमें, टॉर्चेस में, स्कूटर्स में और सर्च लाइट्स में। नेक्स्ट, यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर मैक्सिमम आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट्स। डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं मैक्सिमम आईज, ईयर, थ्रोट्स, नोज, इन सबको चेक करने के लिए। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। ठीक है, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टीथ की एनलार्ज इमेज को देखने के लिए। यूज्ड एज शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर्स टू सी एन एनलार्ज इरेक्ट इमेज ऑफ द फेस। ठीक है, शेविंग मिरर्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, मेकअप मिरर्स भी हमारे ऐसे ही होते हैं, एनलार्ज कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं इमेज को। यूज्ड इन रिफ्लेक्टरी टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स। ठीक है, टेलीस्कोप्स जो हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं, इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसमें भी यूज होते हैं। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज फॉर्म होती है? ठीक है, लेट्स रीड एक्टिविटी 4। रिपीट दिस एक्टिविटी 3। ठीक है, 3 एक्टिविटी को रिपीट करना है आपको, बस आपको इस बार कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर लेना है। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल सिमिलर टू द वन यूज इन एक्टिविटी 4। ठीक है, फिर से जो आपने टेबल यूज किया एक्टिविटी 3 में, वही आप टेबल यूज करेंगे अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, और क्या आप ऑब्जर्व करेंगे वो बताएंगे आप। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज हमारी जब भी बनती है कॉन्वेक्स मिरर की, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है, और छोटी होती है ऑब्जेक्ट से, रिस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और जिस तरह की जैसी ही पोजीशन होगी मिरर में, वैसे ही वहाँ पर हमें जितनी डिस्टेंस पर होगा हमारा ऑब्जेक्ट, उतने ही डिस्टेंस पर हमें मिरर में दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है? फर्स्ट, दीज मिरर्स आर यूज्ड टू सी रियल व्यू और साइड व्यू इन कार्स एंड स्कूटर्स। ये मिरर्स यूज होते हैं रियल व्यू और साइड व्यूज को देखने के लिए स्कूटर्स एंड कार्स में। they view a large area much wider than that as a plane mirror। ठीक है, प्लेन मिरर के कंपैरिजन में ये हमें लार्ज एरिया को, एक वाइड एरिया को हमें एक ही जगह दिखा देते हैं। ठीक है, These mirrors help the driver to see the traffic coming from the behind। ये मिरर्स हेल्प करते हैं ड्राइवर को जो पीछे से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है उसको देखने के लिए। Used in shops, malls for सर्विलियंस। ठीक है, सर्वेलियंस के लिए इनका यूज किया जाता है शॉप्स और मॉल्स में। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स। ठीक है, जो नेचर है इमेज की वो अलग अलग तरीके से बनती है। ओके, कैसे बनती है अब यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पर आपको बताए हैं मिरर। ठीक है, रियल या वर्चू है, अपराइट और इन्वर्टेड है, और यहाँ पर साइज बताया है कि वो जो इमेज है हमारी अपराइट बनी है या फिर इन्वर्टेड बनी है, और उसका साइज क्या है। प्लेन मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेज होती है, अपराइट होती है और ऑब्जेक्ट की जितनी ही होती है, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉनकेव में क्या होता है, रियल एक्सेप्ट दैन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर। ठीक है, रियल भी हो सकती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पास है तो देन द इमेज इज वर्चुअल, तो इमेज हमारी कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल होगी। इन्वर्टेड व्हेन रियल, अपराइट व्हेन वर्चुअल। इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, ठीक है, अपराइट होगी तो वर्चुअल होगी। ओके, जब वर्चुअल होगी तो अपराइट हो जाएगी। ओके, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है मिरर की। ठीक है, इट कुड बी डिमिनिश्ड,
डिमिनिश्ड भी हो सकती है बिल्कुल, ठीक है। एनलार्ज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एनलार्ज भी हो सकती है, सेम साइज में ही एनलार्ज हो सकती है सेम ऑब्जेक्ट की, राइट। कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनती है हमारी, अपराइट बनती है और हमेशा कैसी होती है, ऑलवेज इमेज्ड, ठीक है, ऑलवेज इमेज्ड होती है। नेक्स्ट लेंसेज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। अब हमने मिरर को रीड किया था, अब हम लेंसेज को रीड करते हैं, ठीक है। A piece of any transparent material which has two surfaces with either one or both being spherical is called a lens, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके दो सरफेस हैं, ठीक है, जिसमें एक साइड या फिर दोनों साइड स्फेरिकल बना हुआ, उसको हम लेंस कहते हैं। Lenses are used in cameras, telescope, microscopes, in spectacles. लेंस का यूज करते हैं कहाँ कहाँ, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, स्पेक्टिकल्स में, कैमरास में, ठीक है। The magnifying glass which you must have used to observe very small objects is also a type of lens, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम यूज करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, वो भी एक तरीके का लेंस होता है, ठीक है। There are two types of basic lens, convex lens and concave lens. Basic lens two types के होते हैं, convex and concave, ठीक है। Concave lens is thicker in the middle than at the edges, whereas a concave lens is thinner in the middle and thicker at the edges, ठीक है। Convex lens हमारा thick होता है बीच में से, ठीक है, और edges से, ठीक है। Whereas concave lens हमारा middle से thick होता है, ठीक है, और edges से, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताया कॉन्वेक्स लेंस हमारा थिक होता है मिडल से, देन एजिस से, ठीक है। सॉरी, लेट्स रीड इट अगेन। कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल देन एट द एजिस। एजिस से कंपेरिजन में मिडल से थिक होता है, ठीक है। कॉनकेव हमारा जो है एजिस के कंपेरिजन में यहाँ से थिक होता है, ठीक है, थिकर होता है। वेयरएज कॉनकेव लेंस इज थिनर एट द मिडल, मिडल से वो थिनर होता है और थिकर होता है एजिस से, ठीक है। सिंस लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट लाइट कैन पास थ्रू देम, ठीक है। लेंसेज ट्रांसपेरेंट होते हैं तो लाइट इनमें इजीली पास हो सकती है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, ओके, फॉर्मेशन बताया है लेंस के थ्रू कैसे होता है फॉर्मेशन इमेज का। टेक अ मैग्नीफाइंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस आपको लेना है, and adjust its position in such a way that you are able to see a bright spot on the white sheet of paper placed in the bright sunlight, ठीक है। अब क्या करना है, एडजस्ट करना है उसकी पोजीशन को, ठीक है, जहाँ से वो इजीली एक ब्राइट स्पॉट बना सके पेपर, ठीक है, और एक वाइट शीट लेनी है और उसको प्लेस करना है ब्राइट सनलाइट में। द स्पॉट इज द इमेज ऑफ द सन, ठीक है, वो जो स्पॉट दिखेगा आपको वो क्या होगा, सन की इमेज होगी। होल्ड द लेंस इन द सेम पोजिशन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए आपको होल्ड करके रखना है उसको। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, द पीस ऑफ पेपर विल स्टार्ट बर्निंग, जो पेपर का पीस है वो बर्न करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विद द कॉनकेव लेंस, अब आपको फिर से सेम एक्सपेरिमेंट कॉनकेव लेंस की हेल्प से करना है। यू विल नॉट एबल टू सी एनी ब्राइट ऑब्जेक्ट, ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर रियल इमेज, आप नहीं देख पाएंगे कोई भी ब्राइट स्पॉट, ठीक है, पेपर पर। द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ शार्प इमेज ऑफ अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, whereas a concave lens does not form a sharp image, it's form a virtual image. convex lens जो है हमारा शार्प इमेज फॉर्म करता है दूर के ऑब्जेक्ट्स की भी दूसरी तरफ। concave lens हमारा कोई भी शार्प इमेज फॉर्म नहीं करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है वो बस, ठीक है। लेट्स रीड एक्टिविटी 6। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड। कॉन्वेक्स लेंस लेंगे आप, उसको एक स्टैंड पर फिक्स करेंगे। प्लेस इट ऑन अ टेबल, एक टेबल पर रखेंगे। नाउ प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स फ्रॉम इट। अब क्या करना है, अब आपको उसके पास 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको वो कैंडल रखनी है। प्लेस अ वाइट शीट पेपर, एक वाइट शीट पेपर रखना है वहाँ पर स्क्रीन पर। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस की दूसरी तरफ आपको वाइट शीट रखनी है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर शो किया है इस तरीके से। Move the screen forward or backwards so as to get a sharp image of the flame,
ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्क्रीन को मूव कराना है आपको आगे की तरफ पीछे की तरफ एक शार्प इमेज के लिए, ठीक है, यानी कि फ्लेम की शार्प इमेज आ जाए जो। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज सीन, किस तरह की इमेज आप देखेंगे, यू विल सी एन इमेज दैट इज रियल, आप देखेंगे एक ऐसी इमेज जो रियल है, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड है, ठीक है, और छोटी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ए में आप देख लेंगे। नाउ ब्रिंग द कैंडल क्लोजर टू द लेंस एंड अगेन ऑब्जर्व, अब कैंडल को आपको थोड़ा पास लाना है लेंस के और फिर से ऑब्जर्व करना है। द इमेज नाउ फॉर्म्ड विल बी रियल, और जो इमेज अब बनेगी वो कैसी होगी, हमारी रियल बनेगी, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज देन द ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी और जो लार्ज होगी साइज में ऑब्जेक्ट बी की कंपैरिजन में। ब्रिंग द कैंडल इवन क्लोजर टू द लेंस, ठीक है, कैंडल को पास लेके आना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप देखेंगे क्या होता है, द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, इमेज कैसी बनेगी हमारी, वर्चुअल बनेगी बिल्कुल, ठीक है, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड होगी। एक्टिविटी 7, नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी 6 विद अ कॉनकेव लेंस, सेम एक्टिविटी कॉनकेव लेंस की हेल्प से रिपीट करनी है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द इमेज फॉर्मेशन, क्या आप कोई भी इमेज के फॉर्मेशन में डिफरेंस नोटिस करते हैं। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस आर इरेक्ट, जो इमेज हमारी कॉनकेव लेंस से बनेंगी वो इरेक्ट होंगी, वर्चुअल होंगी और डिमिनिश होंगी, ठीक है। फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होंगी, ठीक है। A convex lens is also called a converging lens as it converging lens at it converge bends inward the light falling on it। convex lens को हम converging lens भी कहते हैं क्योंकि ये converge करता है, ठीक है, जो लाइट इस पर फॉल होती है उसको। a concave lens on the other hand diverts the light falling on it and इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है, ठीक है, जो भी लाइट आती है उस पर उसको डाइवर्ट कर देता है और इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। देखो यहाँ पर आपको शो किया है, वो एक जगह कलेक्ट करता है और ये यहाँ से लाइट आके इधर उधर डाइवर्स कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सनलाइट, वाइट और कलर्ड। ओके, ऑन अ रेनी डे you must have observed a rainbow after rain when the sun is low in the sky, ठीक है, रेनी डे पर आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हमारी रेन बंद हो जाती है और धीरे से लो सन निकलता है तो एक रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। हाउ मेनी कलर्स डज इट हैव, कितने कलर्स होते हैं रेनबो में, अ रेनबो इज मेड ऑफ 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं विबग्योर, ठीक है। अब 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, जो कि फर्स्ट होता है वायलेट, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। इफ़ यू टेक अ सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, अगर आप एक सीडी लेते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क लेते हैं, आउट इन द सन, सन के बाहर रखते हैं, सन में, यू विल सी मैनी कलर्स व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सीडी, जब सीडी से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो आप देखेंगे बहुत सारे कलर्स। द कलर्स एक्चुअली कम फ्रॉम द सनलाइट, वो कलर्स कहाँ से आ रहे हैं, सनलाइट से आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स रीड एक्टिविटी 8, टेक अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है, एक ग्लास प्रिज्म लेना है, यहाँ पे आपको शो किया है, ठीक है, ट्राइंगल शेप में होता है ये। ओके, अलाउ अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट सनलाइट टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब कोई भी वाइट लाइट आपको ग्लास प्रिज्म पर डालनी है। प्लेस अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म की दूसरी साइड आपको वाइट शीट रखनी है। what do you observe, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, you will see a band of 7 colors, ठीक है, आप देखेंगे कि एक साथ 7 कलर्स आ रहे हैं, बैंड ऑफ 7 कलर आ रहा है, सिमिलर टू दोज सीन इन द रेनबो, जिस तरीके से रेनबो में दिखते हैं। दिस शोज दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, इससे शो होता है वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग white light into a band of 7 colors is called dispersion of light, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से ये वाइट लाइट से 7 कलर्स आते हैं, इसको कहते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। there are 7 colors of formed due to splitting of white light is called spectrum of white light, ठीक है। अब ये जो 7 कलर फॉर्म होते हैं स्प्लिटिंग से वाइट लाइट से बनते हैं, इसको हम कहते हैं वाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट बेसिकली।
Okay, next, Newton's disk. Okay, Newton's disk is a colored disk painted with the 7 colors of rainbow in equal section. ठीक है, this is a Newton's disk. ठीक है, इस डिस्क को 7 colors में पेंट किया होता है equally. When the disk is rotated very fast, the colors disappear on the disk appear white. ठीक है, जब रोटेट कर देते हैं हम डिस्क को बहुत तेजी से तो सारे कलर डिसअपेयर हो जाते हैं और हमें सिर्फ एक कलर दिखता है, दैट इज वाइट. दिस इज बिकॉज द कलर्स गेट मिक्स टुगेदर. ऐसा इसलिए होता है कि कलर्स एक साथ मिक्स हो जाते हैं. लेट अस मेक अ कलर्ड डिस्क. आइए एक कलर डिस्क बनाते हैं. ठीक है, लास्ट में आपको एक कलर डिस्क बनानी है. ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.